हरे रोटेट कृष्णा, करना। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। अरे म्यूट भी कर दूं, आवाज आ रही होगी ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान संगर ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 19। और 19 में ये बताया गया है कि अभी तक जो 18 श्लोक हमने पढ़े हैं उनको पढ़ के हमें क्या लाभ मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हम क्यों पढ़ें, तो हमें क्या लाभ मिलेगा, तो उस लाभ को ये दर्शाएगा ये श्लोक पहला, ये ठीक है। और बाकी दूसरा मैं बताना चाहूंगा, जो आजकल केरला का वो जो चल रहा है मूवी का, जो केरला मूवी नहीं आई है, तो उसमें किस तरीके से कन्वर्ट किया है, मतलब क्यों क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में लोग रुचि नहीं लेते। हम बच्चों को सिखाते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, रामायण नहीं बताते, रामायण के बारे में बताते, कृष्ण लीला के बारे में नहीं बताते, कुछ पता ही नहीं है बड़े बड़ों को भी। इसलिए वो जब भी कोई कुछ बताता है तो भ्रमित हो जाते हैं, अरे हिंदुओं में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये कौन सा भगवान है जो पत्नी के मरने पे रो रहा है, पूरे इंडिया में घूम रहा है, पूरे जगत में घूम रहा है, ये कौन से राम भगवान है जो अपनी बीवी तक की रक्षा नहीं कर पाया, बंदर मतलब बानरों की सहायता ले रहा है। और ये क्या क्या कृष्ण भगवान है, ये रास कर रहे हैं, लड़कियों के संग डांस कर रहे हैं, पटा रहे हैं, ये सब क्या है, ये भगवान है ये आपके हैं। तो इस तरीके से अगर कोई बोले तो हमारे पास जवाब होना चाहिए इनका, लेकिन हमारे पास जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। तो हम काय के फिर हिंदू हैं, काय के सनातनी है? देखो, हिंदू तो एक छोड़ो, एक नाम दे दिया गया है, लेकिन मैन हम क्या है? सनातन। सनातन मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है, सनातनी। तो हम सनातनी, सनातन है, मतलब एक तरीके से हमारा धर्म क्या है? सनातन। और सनातन शरीर नहीं होता, सनातन आत्मा होती है। तो आजकल देखा नहीं इस्कॉन कितना वो वीडियो बना रहा है केरला उसके लिए। तो फिर केरला में यही हुआ ना कि एक लड़की ने कर दिया और वो हिंदू से मुस्लिम बन गई, धर्म को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है, और उसने बताया, वो मान गई। तो और कोई शिकार ना हो इस चीज का, मतलब जो स्टोरी है केरला की स्टोरी, वो इसी के ऊपर है। अब मुझे ये नहीं पता, कि मैंने देखा नहीं कि वो सच्ची स्टोरी है, उसके ऊपर मूवी बनाई गई है, कि मूवी में खाली दिखाया गया है, जो भी है। तो इसलिए हमें जागरूक होना चाहिए, अपने बच्चों को कम से कम, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम गीता घर में रख के ये बोलो कि बेटा एक श्लोक पढ़ लिया करो। संस्कृत समझ में नहीं आती तो कम से कम अनुवाद तो पढ़ सकता है, कुछ तो अपने शास्त्र के बारे में पता चले ना, आखिर हम कौन है क्या है। नहीं तो कोई भी आएगा उल्लू बना जाएगा और हम भ्रमित हो जाएंगे। जैसे कि हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बता रहे थे, उनका खुद का बच्चा 9th क्लास में पढ़ता है, तो टीचर ने पूछा, तुम ये चोटी रख के क्यों लाते हो, मतलब चोटी क्यों रख रखी है? चोटी क्यों रखी है? क्योंकि हम सनातनी है इसलिए चोटी रख रखी है। अच्छा, सनातनी हो तो बाकी और हिंदू वो भी तो सनातनी है ना, उन्होंने तो नहीं रखी, आपने क्यों रखी है?
अब वो नहीं रख रहे, वो नहीं जानते, भूल गए हैं, लेकिन मैं तो नहीं भूला हूँ ना, मैं सनातनी हूँ, मुझे तो याद है, इसलिए कह रहे नहीं, चोटी चोटी तो काटनी पड़ेगी, स्कूल आना है तो चोटी काटनी पड़ेगी। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं चोटी काटूंगा। लेकिन मेरा एक फ्रेंड है जो सरदार है, सरदार का लड़का, अब सरदार पगड़ी बांधते हैं ना, पगड़ी तो हर जगह पगड़ी चल लगा के चलते हैं, बच्चा हो तो बच्चे की लगी रहती है। आप उसकी पगड़ी हटवा दो, मैं अपनी चुटिया काट दूंगा, कि नहीं उसकी पगड़ी तो नहीं हट सकती, इस तरीके मेरी चुटिया भी नहीं हट सकती, कि वो उसका धर्म है वैसे मेरा धर्म है ये। तो हमें अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए कि सनातनी है, इसलिए हर बच्चे की छुट्टियां होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जिसकी छुट्टियां नहीं है वो भगवान के धाम कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये एंटीना है, एंटीना। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, एक कचड़े का डब्बा है, और उस कचड़े में डब्बे में सब्जियां डाल दी, मतलब क्या सब्जी डाली, बैगन डाल दिया और आलू डाल दिया। अब मैं बोलूं कि बिना हाथ गंदे हुए, बिना टच किए हुए सब्जी को निकालो, तो कौन सी सब्जी निकाल सकते हैं? क्यों निकाल सकते हैं? हाँ, क्योंकि एंटीना है ना उसमें, खींच लेंगे ऐसे करके। लेकिन आलू, आलू नहीं। तो उसी तरीके से भगवान हमें कैसे खींचेंगे? उल्टा नहीं होगा, बहुत सारे आएंगे तो ऐसे भी आएगा। ये एग्जाम्पल है समझाने के लिए, ऐसे तो वो मामा अंदर ही चला गया तो बैगन तो कहाँ से निकालेंगे। तो हमें ये चीज समझनी चाहिए कि मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि हम प्रचार करें और अपने आने वाली जनरेशन को बताएं भगवान के बारे में। एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि कोई भी आके भड़का जाए, पता चल जाए अरे यार हमने कहाँ किसकी पूजा कर रहे थे, शिव ये कोई नहीं है, ये तो सब वैसे ही है। और फिर कौन है? वही मुस्लिम धर्म में तो एक ही होता है ना, एक भगवान मतलब अल्लाह एक, अपने में तो इतने सारे हैं। तो इनके बारे में हम कब समझ पाएंगे? जब हम शास्त्र से प्रमाणिक संस्था से सुनेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है। और मैं रेखा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक व्यक्ति को जोड़ा है जूम पे। और पता है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर किसी ने एक शुद्ध भक्त बना दिया है, मतलब किसी ने किसी को भक्त बना दिया है और वो चलो शुद्ध भक्त बन गया, तो उसका धाम जाना पहले ही निश्चित है, जिसने बनाया है। तो कम से कम एक को प्रचार तो किया, एक को तो बताया। अब ये नहीं कह सकता कब तक आएंगे कब तक नहीं आएंगे, वो उनकी श्रद्धा है। लेकिन उन्होंने फिर भी भगवान का बताया, वहां पे जाके कर रही हूँ। तो यही करना है। हमें क्या करना है? कहीं भी जाए, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हमें कृष्ण उपदेश ही देना है कि बस तुम भी कृष्ण को अपना लो, और ये भागवत गीता भागवत ग्रंथ को अपना लो और अपना जीवन धन्य करो। यहाँ पर अपन करेंगे। हाँ ठीक है, अब हम बाकी वापिस श्लोक पे आते हैं। तो मैं ये बता रहा था, तो हम उनके लिए हरे स्वागत करके हरे कृष्णा मंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, तो अब हम इस श्लोक पर आते हैं। श्लोक की थीम तो समझ गए। 18 श्लोकों में जो हमने पढ़ा है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञान गे ज्ञाता, इनके बारे में भगवान ने जो ज्ञान दिया है, तो इसको जान के क्या फल मिलेगा, ये इस श्लोक में बता रहे हैं। ठीक है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्ता एति दुर्ज्ञाया मद्भायोपपद्यते। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम् ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, इस प्रकार इस क्षेत्र के संबंध में, इस गे और गे के क्षेत्र में, मतलब ज्ञान गे के संबंध में, जो भी मैंने संक्षेप में मतलब गेयम चोक्तम समासता, समासता मतलब संक्षेप में जो भी कुछ कहा गया है, मद भक्ता एतुद ज्ञाया, इसका मेरे भक्त इसको समझते हैं। मतलब जो कुछ भी मैंने अभी तक कहा है क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान गे के बारे में, इसको मेरा भक्त समझता है। मेरा जो भक्त है वो समझता है, यानी निराकार वाला नहीं समझता, जो अभक्त है वो नहीं समझता, जो नास्तिक है वो नहीं समझता, मेरा भक्त समझता है। ये यहाँ पे समझना है। ठीक है। और क्या कह रहे हैं? मद भक्ता एतद ज्ञायम, मद मद भावा यो पपद्यते, यानी और इसके द्वारा मेरे प्रति भाव को प्राप्त होता है। भाव, भाव मतलब, भाव मतलब क्या? भगवत प्रेम। इसके द्वारा मेरे प्रति भगवत प्रेम को प्राप्त होता है। तो यह सब समझने से भगवान के प्रति क्या है, हमारा प्रेम बढ़ता है। ये सब जो बताया जा रहा है, अभिषेक नहीं आया? अभी भी आ रहा है, कहाँ गया?
अच्छा सेंटर, अच्छा वो एग्जाम देने गया था। अच्छा चलो ठीक है। ओके ओके ठीक है। और भैया, अच्छा भैया तो जॉब पे हैं, ठीक है ओके। तो ये सब समझ के क्या होगा, ये सब समझ के हमें भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, ये सब जान के। तो इसलिए इस ज्ञान को धारण करना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में आए थे ना, तो क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान ज्ञे ज्ञाता क्या है, क्या बोल रहे हैं पता नहीं, हिंदी बोल रहे हैं कि इंग्लिश बोल रहे हैं कि संस्कृत बोल रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है। इसको समझना है और इसको धारण करना है, जरूरी है ये। क्षेत्र क्या है, फिर से रिवीजन कर लिया था। क्षेत्र क्या है, कोई नहीं पता। हाँ शरीर, कर्म शरीर। और क्षेत्रज भगवान और आत्मा दोनों है, ठीक है। और ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या जाता है, ज्ञान क्या है, भक्ति का ज्ञान। ज्ञान मतलब जैसे कि मैं जान रहा हूँ कि आप बैठे हो, ये ज्ञान है। ज्ञाता कौन है, जो जान रहा है, जो ज्ञान को जान रहा है। और ज्ञेय क्या है, जो ज्ञान के द्वारा जानी जा रही है। ये तीनों चीज प्रभु जी आदि बता रहे थे, तीनों चीज एक दूसरे से रिलेटिव है, कनेक्टेड। कैसे देखो, जैसे मैं समझाता हूँ। आप यहाँ बैठे हो, ये मैं जान रहा हूँ, मतलब ज्ञान, यानी ज्ञाता ज्ञान को, मतलब ज्ञाता है वो जान रहा है ज्ञान को, लेकिन ज्ञान के द्वारा ही तो मैं जान रहा हूँ ना ज्ञेय को। ज्ञेय को मैं ज्ञान के द्वारा जान रहा हूँ। और ज्ञेय वस्तु क्या है, उसको जानना, मतलब उसको जान रहा है, कौन जान रहा है, ज्ञाता जान रहा है। तो ज्ञेय ज्ञान ज्ञाता ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी तो बाकी मैं टेक्स्ट पढ़ लूँ पहले, फिर अभी आएगा अभी आगे। तो लिंक क्या है, यहाँ भगवान क्षेत्र क्षेत्र के विषय का उपसंहार कर रहे हैं। उपसंहार मतलब होता है कंक्लूज कर रहे हैं। अब कंक्लूज मतलब अब समझा रहे हैं कि फाइनली क्या हुआ। जैसे कि हम अगर चार लोग बैठे हैं और कुछ बात पे चर्चा हो रही है, चर्चा मान लो भले ही 3 घंटे हुई, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला, वो मैन होता है ना। चलो ठीक है ओके, तुम यहाँ चले जाओ, तुम यहाँ चले जाओ, तो ये मतलब 4 घंटे जो बातचीत हुई उसका कंक्लूजन निकला कि तुम यहाँ चले जाओ बस। तो उस तरीके से ये जो 17 श्लोक हमने पढ़े, 18 श्लोक पढ़े, उनका कंक्लूजन क्या है वो ये श्लोक हमें समझा रहा है। तो बड़ा अच्छा बोलते हैं कि भक्त लोग ही समझ पाते हैं इसको, बाकी तो लोगों को पता ही नहीं क्या चल रहा है। क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान ये ज्ञाता लड़ले नहीं लड़ले क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो भक्त होता है वो आसानी से समझ जाता है। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ लूं। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। जैसे कि अभी जो नए जुड़े हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या बोल, मतलब कि देखो, अनंत काल से हम भोग कर रहे हैं, और भोग करने से क्या है कि हमारा हृदय दूषित होता है। तो हम भोग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, हृदय दूषित होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। इसलिए आप भगवान के संबंध में कुछ चीज बोलेंगे तो वो समझ में ही नहीं आएगी। जब हम धीरे धीरे भगवान का नाम लेंगे, गीता पढ़ेंगे, जप माला पे जप करेंगे भगवान पे, धीरे धीरे हृदय जब शुद्ध होगा, तब चीजें गीता की समझ में आती है। अच्छा ये बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है। हमने भी पहली बार पढ़ी थी तो कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो अब तो काफी हद तक समझ में आ रहे हैं। तात्पर्य, भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। यह ज्ञान 3 वस्तुओं का है। क्या है 3 वस्तु, ज्ञाता ज्ञेय तथा जानने की विधि। जानने की विधि मतलब क्या है, ज्ञेयम। हाँ ज्ञेय, ज्ञेय मतलब जानने की जो प्रोसेस है वो ज्ञेय है। अब देखो मैं समझाता हूँ, ज्ञान और ज्ञेय क्या है। ज्ञाता कौन है, अब बताओ ज्ञाता कौन है। ज्ञाता वो है जो ज्ञान के द्वारा ये वस्तु को जाने, उसको ज्ञाता बोलते हैं। हाँ, नहीं मैं वो से लिंक से समझा रहा हूँ, रिलेटिव है उससे। मतलब ज्ञाता कौन है, तो ज्ञाता वो है जो ज्ञान के द्वारा ये वस्तु को जानता है। यानी अगर कोई इंसान अपने बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जान रहा है इस लैपटॉप को, उसको ज्ञाता बोलते हैं। अब जैसे ये तुलसी महारानी तो नहीं जान पाएंगे, चल तुलसी महारानी तो स्पिरिचुअल है। माइक, अब माइक तो इस लैपटॉप को नहीं जान पाएगा, वो भी नहीं जान पा रहा कि ये क्या है, मैं क्या हूँ, कौन है, नहीं। लेकिन जो जान रहा है उसको ज्ञाता बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और ज्ञान क्या है, जिससे गे वस्तु को जाना जाए।
ऑप्शनल लिंक समझ रहे हैं? ज्ञान क्या है? जिससे गे वस्तु को जाना जाए, मतलब अगर मैं ये गे वस्तु है इसको मैं जान रहा हूँ तो ज्ञान के द्वारा ही तो जान रहा हूँ, ज्ञान के द्वारा जान रहा हूँ, तो ये लिंक जुड़ गया वहां पे। अब तीसरा क्या है, गे क्या है? नहीं, वैसे तो वस्तु है पर इस लिंक से बताओ, जो हम जान रहे हैं ज्ञान से, गे वस्तु वो है जो ज्ञान के द्वारा जाने जा रहा है, उसको गे वस्तु बोलते हैं। तो सारा हो गया लिंक, तो एक तरीके से जुड़ी हुई है ये, जो गे होगी ना। हाँ, तो ये तीनों वर्ड रिलेटिव वर्ड हैं। पर भगवान कोई ना भी जाने, भगवान को कोई ना भी जाने, लेकिन भगवान फिर भी ये तीनों चीज, ज्ञाता गे जो है, भगवान तीनों खुद ही, तो भगवान ये तीनों हैं, ज्ञान ज्ञाता और गे भी। तो भगवान की सत्ता रिलेटिव नहीं है, यानी एक पॉइंट को लेके दूसरे पॉइंट से कनेक्शन नहीं है भगवान में, वो तीनों स्वयं ही। आगे बढ़ते हैं, ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। समझ गए? देखो विज्ञान और ज्ञान में क्या फर्क है। ज्ञान मीन्स होता है, हाँ कृष्ण है, ये क्या है? ज्ञान। पर कृष्ण है, अच्छा मैं उनके धाम भी जा सकता हूँ, अच्छा मैं उनसे मिल भी सकता हूँ, अच्छा मैं उनके साथ रह भी सकता हूँ, अच्छा तो ये क्या हो गया? ये विज्ञान हो गया। ठीक है, ज्ञान मतलब सिर्फ जानना, नॉलेज, और विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल, अच्छा जा भी सकते हैं, अच्छा रह भी सकते हैं, अच्छा बातें भी कर सकते हैं, ये सब चीज। मुझे कुछ याद आ रहा था बोलने के लिए पर मैं भूल गया। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्ष समझा जा सकता है। देखो एक होता है शब्द प्रमाण, एक होता है प्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष अलग है, प्रत्यक्षतः समझा जा सकता है। खैर मैं जो बता रहा हूँ बता ही देता हूँ। जैसे कि अगर नए जो लोग होते हैं उनको हम बताएं, देखो भगवान ने यहाँ पे लीला करी थी, शास्त्र में ये लिखा है, वहां पे वो लिखा है, गोवर्धन उठाया था, पर्वत उठाया था, तो ये शब्द प्रमाण हो गया। लेकिन अगर उसको वृंदावन ले जाओ और फिर दिखाओ कि देखो ये वो पहाड़ है जो उठाया था, देखो ये वो वृक्ष है जहाँ पे गीता बोली थी, जो वो वृक्ष है, सच में प्रभु जी देखा, देख अब लगा है कि हाँ, मतलब प्रत्यक्ष देख लिया। लेकिन वैसे हमें शब्द प्रमाण पे भरोसा करना चाहिए। प्रत्यक्ष जैसा होता है ना कि कुछ देखने के बाद भी वो सच नहीं होता। शब्द प्रमाण क्या है? जो शास्त्रों में लिखा है वो 100% सच होता है, उसके प्रमाण से हमें आगे बढ़ना चाहिए। अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं, लेकिन भक्त ऐसा नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने को कृष्ण भावनामृत में समझना। हम भौतिक चेतना, मैं कुछ पॉइंट भूल गया शायद। हाँ, यहाँ पे पढ़ा है कि अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अन्य लोग समझने में क्यों असमर्थ रहते हैं और हम लोग क्यों समझ जाते हैं? अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो देखो, क्योंकि हम लोग गीता को परंपरा में स्वीकार करते हैं, इसलिए भक्त इस चीज को समझ जाते हैं। अन्य लोग क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वो गीता पढ़ते नहीं है, शास्त्र पढ़ते नहीं, इसलिए नहीं समझ पाते हैं। अगर परंपरा में स्वीकार करेंगे तो इस प्रकार से ठीक ठीक अंडरस्टैंडिंग मिलती है, और अगर हम परंपरा में स्वीकार नहीं करेंगे तो ठीक ठीक से अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। मतलब कि अगर ये श्लोक हम पढ़ते तो अभी तक हम यही सोच रहे होते कि आत्मा के बारे में बताया जा रहा है, अगर आचार्य की परंपरा में नहीं पढ़ते। मान लो केवल संस्कृत समझ के हम समझ सकते हैं? क्या हम केवल संस्कृत पढ़ के समझ सकते हैं कि ये क्या बोलना बोलना चाह रहे हैं आचार्य? लेकिन यहाँ पे भाव का बहुत वो मीनिंग होता है, क्योंकि एक संस्कृत के कई मीनिंग होते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट में, इस श्लोक में वो क्या मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान, इसको समझाते हैं हमारे आचार्य। इसलिए हमें परंपरा से सुनना चाहिए भगवत गीता, और पढ़नी चाहिए। जैसे यही आचार्यों की आवश्यकता है। तो जो जो ठीक ठीक तरह से लिखा है वो हम समझ पाते हैं। क्यों समझ पाते हैं? क्योंकि उनने कैसे समझा, उनकी भक्ति और उनकी अनुभूति इतनी गाढ़ी होती है, इतनी पक्की होती है कि वो समझ जाते हैं कि भगवान यहाँ क्या बोलना चाह रहा है, अनुभूत हो जाता है। लेकिन हमें अनुभूत नहीं हो सकता, क्योंकि संस्कृत के एक ही वर्ड के कई सारे अर्थ हैं, अब पता नहीं कौन सा अर्थ कहाँ निकाल दें। जैसे मैं बोलूँ, अच्छा डॉक्टर के पास गए थे, तो बोलूँ गोली खा ली आपने? और कौन सी गोली? क्योंकि डॉक्टर के पास से आए तो जाहिर सी बात है कौन सी गोली की बात कर रहा हूँ मैं, जो दी है डॉक्टर ने। ठीक है, अगर मान लो कोई लड़के आ रहा है रिवॉल्वर लेके, उससे बोलूं गोली मार दी तूने, तो कौन सी गोली की बात कर रहा हूँ? गोली मार दी या गोली खा ली तूने, जो भी, तो मतलब वहां पे गन वाली गोली की बात हो रही है तो दोनों गोली गोली। एक होता है अरे क्यों गोली दे रहा है, कौन सा, मजाक टाइप। तो एक ही शब्द के तीन अर्थ नहीं निकल रहे, लेकिन वर्ड एक ही बोले जा रहे हैं। मान लो भगवान ने बोल दिया यहाँ पे ये संस्कृत, अब उसका
कैसे पता चलेगा कि किस कंटेक्स्ट में क्या बोलना? ये तो आचार्य बताएंगे ना, हम नहीं समझ पाएंगे। तो यही चीज मैंने, इसीलिए परंपरा हमें समझना चाहिए। अद्वैतवादी का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं, लेकिन भक्त ऐसा नहीं मानते। हाँ देखो, जो अद्वैतवादी हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, पता वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं ब्रह्म में मिल जाके हम ब्रह्म में मिल जाएंगे, और ब्रह्म में क्या है? सिर्फ ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म में सिर्फ ज्ञान है, ज्ञाता और ज्ञेय नहीं है। ये हटाओ दोनों, ज्ञान अकेला है। अब देखो, अगर ज्ञान अकेला कैसे रह सकता है? अगर ज्ञान है तो कोई ज्ञाता भी तो होगा उसका। ज्ञान का क्या फायदा का ज्ञान जब कोई ज्ञाता ही नहीं होगा, ज्ञेय नहीं होगा? तो वो यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं समझ पाते। वो कहते हैं आत्मा को अनुभव करने की शक्ति खत्म करो, केवल ज्ञान। मतलब आत्मा की अनुभूति, जैसे आत्मा जो होती है, आत्मा कुछ ना कुछ अनुभूति कर रही होती है, कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं हम। तो आत्मा की अनुभूति कभी आत्मा से अलग नहीं कर सकते। लेकिन वो क्या करें, आत्मा की अनुभूति को खत्म करो और सिर्फ ज्ञान है। ज्ञान का क्या सर डालेंगे के लिए? ज्ञान पर किसका ज्ञान? ये नहीं बताते कि किसका ज्ञान, कैसा ज्ञान। तो देखो यहाँ सब वस्तुएं, जैसे कि यहाँ पे सारी वस्तुएं असत अचित निरानंद है, मतलब जड़ वस्तु हैं। और भगवान के धाम में सब चिन्मय वस्तु हैं। जैसे कि भगवान के धाम में अगर मान लो कोई रसगुल्ला है, तो यहाँ तो रसगुल्ला जड़ है, सुन नहीं सकता, लेकिन वहां रसगुल्ला भी चिन्मय है, बोल रहा है, सब कुछ है, चल रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है वो भी। तो ये समझ चाहिए। तो भगवान के धाम में सब कुछ चलायमान है, वहां पे कोई भी चीज जड़ नहीं है। पेड़ हैं बोलते हैं, मधुमक्खी हैं बोलती हैं, सब कुछ वहां पे चलायमान है। हर व्यक्ति है वहां पे, हर एक पर्सनैलिटी है। क्योंकि अगर गुलाम खाएं कैसे? तो गुलाम बनाई खाने के लिए ना वहां पे भी, लेकिन वो है जीवित, मतलब ऐसे वो खाएगा तो मर थोड़ी ना खाएगा, क्योंकि वहां पे मल मूत्र थोड़ी बनता है, वहां पे स्पिरिचुअल बॉडी होती है वहां पे। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। तथा ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने को कृष्ण भावनामृत में समझना। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मुझे किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी है, ये सब क्या है? कृष्ण भावनामृत में आते हैं। तो हम ये सब समझ जाते हैं, मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है, अच्छा कृष्ण भगवान है, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, कैसे सेवा करनी है, ये सब चीजें समझ में आ जाती हैं। हम भौतिक चेतना द्वारा हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये देखो, ये पॉइंट थोड़ा बड़ा है। इसमें देखो ध्यान से सुनना तो समझ में आएगा क्या कहना चाहिए। ध्यान से सुनिए। हम लोग अविद्या के कारण भूले हुए हैं अपने स्वरूप को। अविद्या के कारण हम अपने स्वरूप को भूले हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। ठीक है, कि हम कृष्ण के दास हैं, हम ये भूले हुए हैं अविद्या के कारण। हमारा स्वरूप क्या हमें पता नहीं है, हम कृष्ण के दास हैं ये भी भूल गए, सब भूल गए अविद्या के कारण। एक होती विद्या, एक होती अविद्या। अविद्या मीन्स जो भौतिक संसार में सिखाई जा रही है वो अविद्या है। विद्या कौन सी है? स्पिरिचुअल नॉलेज, ये विद्या है। उस कारण से, क्योंकि हम भूले हुए हैं कृष्ण को, अब उस कारण से हम भूले हुए हैं कृष्ण को कि हम कृष्ण के दास हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम शरीर हैं। अब देखो उल्टा क्या हो रहा है, हम ये तो भूल गए कि हम कौन है, मतलब हम कृष्ण के दास हैं, हमारा स्वरूप क्या है हम भूल चुके हैं, और याद क्या है? हम ये शरीर है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम शरीर हैं तो हम शरीर को पुष्ट करने के लिए और इन इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो कार्य करेंगे, मतलब शरीर को पुष्ट करने के लिए, और हमारे जो इंद्रियों को अच्छा लगता है वो कार्य करेंगे, यही तो करेंगे। और जब ये कार्य करते रहेंगे तो क्या होगा? तो इससे क्या हो रहा है? हम भूले हैं, तो ये बीमारी अविद्या को और बढ़ाती जा रही, बढ़ाती जा रही। जैसे कि मान लो हम भूल गए, अब हम भोग कर रहे हैं तो क्या है कि हम, और अविद्या बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, और शरीर है, शरीर है, शरीर गाढ़, मतलब और गूढ़ होता जा रहा है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो किसी को खांसी है, अब उसे पता नहीं खांसी का इलाज क्या है, और वो दही पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, खाए जा रहा है, तो खांसी ठीक होगी उसकी? खांसी बढ़ती जाएगी या ठीक नहीं होगी खांसी? अब कोई आया भक्त, वो बता दिया, अरे भाई तुम्हें खांसी है, तुम दही क्यों खा रहे हो? दही नहीं खाना चाहिए, ये लो लो फलाना फलाना दवा, ये दवा तुम खाओ, इससे तुम ठीक हो जाओगे। अब उसने वो दवा ले ली, अब दवा लेना उसने स्टार्ट कर दी, तो ये तो नहीं खांसी एकदम बंद हो जाएगी, लेकिन अब वो क्या है, राइट पथ पे आ गया, मतलब अब धीरे धीरे खांसी ठीक हो जाएगी। तो उसी तरीके से हम अविद्या से ग्रसित हैं, तो हम भोग कर रहे हैं, और हमारी चेतना दूषित होती जा रही। जब भक्त हमें आके बताते हैं, अरे तुम तो कृष्ण के दास हो और तुम्हारा स्वरूप ये है, दास के रूप में है, ये तुम क्या कर रहे हो? फिर वो भगवत गीता भागवतम पढ़ता है, भक्तों का संग करता है, फिर धीरे धीरे क्या वो विद्या घटती जाती है और उसकी चेतना शुद्ध होती जाती है। तो ऐसे इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि उसकी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं, और इसका अनुभव करते हैं कि सब कुछ
कृष्ण ही सब कुछ है। ये समझाना चाह रहा था। और क्या कर रहे थे? तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब हम समझते हैं कि भौतिक चेतना, तो हम सोचते हैं हर वस्तु हमारी भोग के लिए है। मान लो मैं सोचूं कि मैं शरीर हूँ, तो क्या सोचूंगा? सारी चीजें हमारी भोग के लिए, यही सोचूंगा। मैं सोचूं मैं कृष्ण का दास हूँ, तो फिर मैं क्या सोचूंगा? मैं कृष्ण को कैसे संतुष्ट करूँ। अलग अलग चीज है ना। मैं शरीर हूँ तो मैं भोगूं कैसे, कैसे खा लूं, कैसे सो लूं, कैसे अच्छा रह लूं, बस ये सोचता रहेगा। मैं कृष्ण का दास हूँ तो फिर मैं क्या सोचूंगा? कैसे मैं अपनी स्वामी की सेवा करूं। और जब हम भक्तों द्वारा सुनते हैं कि हम भगवान के दास हैं, तो फिर अपनी चेतना और कर्मों को भगवान की सेवा में मोड़ देते हैं, और बस वहीं से हमारी अच्छी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो हमारी दूषित चेतना धीरे धीरे शुद्ध हो जाती है, धीरे धीरे शुद्ध होती है, एकदम शुद्ध नहीं होती, धीरे धीरे। और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है हृदय शुद्ध करने के लिए? भक्तों का संग, भगवत गीता नहीं है ना। और अद्वैतवादी इस पथ को स्वीकार ही नहीं करते। अगर वो इस पथ को कभी स्वीकार नहीं करेंगे तो यानी उनकी चेतना कभी शुद्ध नहीं होगी, शुद्ध नहीं होगी तो वो धाम कभी जा ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मान ही नहीं रहे इस प्रक्रिया को कि हाँ खांसी है तो दही नहीं पीना चाहिए, मान ही नहीं रहे, तो उस पथ को ग्रहण ही नहीं कर रहे। तो उस तरीके से फिर ऐसा होता है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है क्या किसी का? फैन का भी तो एग्जाम्पल है, पंखा का स्विच ऑफ करने से एकदम बंद नहीं होता। हाँ ये भी है। जैसे कि हम अनंत काल से मतलब कि अविद्या में पड़े हैं। जैसे फैन के एग्जाम्पल से एक और समझ लो। अगर मान लो कि मैं यहाँ से गया हूँ ग्वालियर, मैं चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, यानी कृष्ण है दिल्ली में और मैं चला गया ग्वालियर, तो अब मैं कृष्ण से दूर होता जा रहा हूँ, दूर होता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पीट करके जा रहा हूँ। अब किसी भक्त ने बता दिया अरे तुम गलत रास्ते जा रहे हो, अब उसने मुंह मेरा इधर करके दिल्ली की तरफ कर दिया, अब मैं दिल्ली की तरफ चलने लगा। तो यानी आने में तो टाइम लगेगा अभी, दिल्ली आने में, लेकिन क्या मैं वहीं से प्रगति नहीं करने लगा? मतलब रास्ता तो कम होता जा रहा है ना। तो ऐसी हमारी जो चेतना धूल मिट्टी से जमी हुई है वो धीरे धीरे साफ होने लगती है, क्योंकि हम भगवान के उन्मुख हो जाते हैं। अब मान लो ये है रेखा की सिस्टर, अगर मान लो ये स्पिरिचुअल रहती है, मतलब दोनों चीज कर सकते हैं, भक्ति भी कर सकते हैं, तो यानी अब ये यूटर्न मार दिया इन्होंने भगवान की तरफ। अब भले कितनी भी दूर है ये, लेकिन यूटर्न तो मार दिया ना, अब धीरे धीरे तो आ ही जाएंगे ना भगवान के पास। तो ये चीज हमें समझनी है। जैसे कि प्रभुपाद जी का कोट है एक, कि भगवान कृष्ण का भक्त कभी अज्ञान में नहीं रह सकता। क्यों? तो यहाँ प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे हैं कि कौन सा भक्त है और कौन सी सेवा कर रहा है इसलिए अज्ञान में नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा भक्त जो कृष्ण का भक्त है और वो सीरियसली भाव से कोई भी सेवा कर रहा है कृष्ण की, तो वो कभी अज्ञान में नहीं रह सकता, क्योंकि सारे अज्ञान को भगवान भस्म कर देंगे, सारे पापों को खत्म कर देंगे, सारे अज्ञान को भस्म कर देंगे, ज्ञान बचेगा। इसलिए कह रहे हैं कि कृष्ण का भक्त अज्ञान में हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कृष्ण उसके अज्ञान से निकाल देते हैं, यानी माया से छुटकारा मिल जाता है, कृष्ण की शरण में वो आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे? तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ये बता रहे हैं। दूसरे शब्दों में ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतः समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। मतलब भगवान का ज्ञान जब व्यक्ति ठीक ठीक से समझेगा कि मैं कौन हूँ, भक्ति में आने के लिए आवश्यक है ना। जब ठीक ठीक समझ जाएंगे मैं कौन हूँ मैं कौन नहीं, तो भक्ति में आने के लिए आवश्यक नहीं है ये कि मैं समझ जाऊं मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ। अगर मैं समझ ही नहीं पाया मैं कौन हूँ तो भक्ति में कैसे? तो भक्ति में आने के लिए आवश्यक है, ये बता रहे हैं। तो ये आगे 15वें अध्याय में और अच्छी से व्याख्या होगी। वो भी थोड़ा कठिन है। उसमें क्या आएगा? उल्टा पेड़, सीधा पेड़, जड़े हैं वो, काम क्रोध लोग, उसमें पागल हो जाओ। उसमें वृक्ष से एग्जाम्पल दिया गया, वृक्ष की टहनियां, पत्तियां, हमारा सुख दुख है, फल सुख दुख आ रहे हैं। कैसे? हाँ, उल्टा पेड़ नीचे पेड़, मतलब क्योंकि ये जो हमारा जगत है ये भगवान की परछाई के मात्र है, मतलब परछाई की तरह है। अब सोचो परछाई इतनी अच्छी लग रही है तो ओरिजिनल कितना अच्छा लगेगा। तो अगर ये कोई सोच ले तो भक्ति क्यों छोड़ेगा वो, कि जब परछाई में इतना आनंद आ रहा है तो सोचो ओरिजिनल में तो क्या आनंद आएगा। तो क्यों ना ओरिजिनल जाके देखें एक दिन। तो ये नहीं, आगे बढ़े। अब हम सारांश से कह सकते हैं, सारांश में कह सकते हैं, सारांश मतलब प्रभुपाद जी समराइज कर रहे हैं एक श्लोक से लेके पूरे 18 तक क्या क्या बताया, उसको समराइज कर रहे हैं। तो उसको हम पढ़ लेते हैं जल्दी, समराइज को क्या समराइज कर रहे हैं देखो। अब सारांश में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के साथ हम बताया था, महाभूतानी से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया ना भगवान ने, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, और महाभूतानी से लेकर प्रारंभ किया धृति तक। अच्छा, इसके बाद ये सब मिलकर शरीर तथा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते था, तथा श्लोक 8 से 12 तक
अमानित्व से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शन तक, मतलब ये सब ज्ञान है, इसके अलावा जो कुछ है वो सब अज्ञान है। बताया था 8 से लेकर 12 तक 20 क्वालिटी की चर्चा करी थी, उसके बारे में बता रहा है। ज्ञाताओं दर्शन तक का। और कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं के बारे में बताया ना, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञात, मतलब क्षेत्र के दो हैं, आत्मा परमात्मा, ये बताया। अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। श्लोक 13 से 18 में अनादि मत पर से लेकर हृदय सर्वस्व विशिष्टतम तक जीव आत्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ। यानी 14 नंबर श्लोक में सिर्फ आत्मा का वर्णन हुआ था, और 15 से लेकर 18 तक पूरे भगवान के गुणों का वर्णन हुआ है ना, परमात्मा के गुणों का वर्णन। इस प्रकार 3 बातों का वर्णन हुआ है, कार्य क्षेत्र यानी शरीर, जानने की विधि, तथा आत्मा एवं परमात्मा। कार्य क्षेत्र मतलब क्षेत्र, आत्मा मतलब क्षेत्र, परमात्मा मतलब क्षेत्र। जानने की विधि क्या है? ज्ञान के द्वारा। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्ति इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। भगवान के भक्त क्यों समझ सकते हैं? देखो, एक होता है कपट प्रेम और एक होता है सच्चा प्रेम। कपट प्रेम वो होता है भगवान के लिए कि एक दिन मैं भगवान बन जाऊंगा, इसलिए कर रहा हूँ मैं हरे कृष्णा, इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कुछ बन जाऊं। ये कपट प्रेम है भगवान के लिए। हरे कृष्णा तो कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? एक दिन मैं भगवान बन जाऊंगा, या जो मुझे भौतिक संसार में कुछ चाहिए वो मिल जाए, फिर मैं बंद कर दूंगा। ये कपट प्रेम। और सच्चा प्रेम क्या होता है? कि राम बोल रहा हूँ इसलिए कि मुझे राम के चरणों की प्रेम की प्राप्ति चाहिए, आश्रय चाहिए। क्या कपट प्रेम? कपट बोल रहे हैं ना, प्रेम तो बोल रहे हैं ना फिर भी। ऐसे तो कपट से पूतना ही थी, पूतना का भी उद्धार किया ना। हाँ, लेकिन वो ये बोल रहा है राम बनने को, तो ये राम पर आदमी भी आ जाता है ना, बहुत सारी चीजें। तो फिर वो ये कि भक्तों के संग में आएगा, प्रोसेस तो वही है ना, शुद्ध होके ही जाएगा धाम। धाम नहीं जा सकता, भले ही स्वर्ग मिल जाए, ये सब मिल जाए, तो धाम नहीं जा सकता। जैसे कि, हाँ मैं याद आ गया, बताना चाहता हूँ। ध्रुव महाराज ने 36,000 सालों तक राज्य करने के बाद, जब उन्हें विष्णुदूत ले जा रहे थे धाम, धाम, तो उन्होंने विष्णुदूतों से पूछा, क्या पूछा पता? कि मेरी माँ का क्या हुआ? भगवान ने तुरंत मैसेज कर दिया दूतों को, रोको वहीं पे, ये धाम नहीं आ सकते मेरे। क्यों? अभी भी इच्छा रह गई है सकाम, ये सकाम भक्त है मेरा, अभी भी इच्छा रह गई है। मतलब कि इतना करने के बाद भी इसके मन में ये है कि मेरी माँ का क्या हुआ। अच्छा क्या करूं? तो राम के वहां पे थे लेवल पे, तो उससे नीचे पूरा ध्रुवलोक बना दिया, तुम वहां रहो, क्योंकि अरे बहुत सारी तपस्या करी है, 36,000 साल तपस्या करी है काफी, तो भैया ऐसे तो नहीं है कि कहीं और डाल दूं, पूरा लोक ही बना दिया उनके लिए। ठीक है, तुम यहाँ रहो आराम से, लेकिन धाम में एंट्री नहीं हुई। यानी इतनी सी भी इच्छा है ना, धाम में एंट्री नहीं होगी। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म सहायतम। तो अन्य अभिलाषिता शून्य मतलब भगवान, भगवान के बारे में इच्छा को छोड़कर कोई इच्छा नहीं होती। अन्य अभिलाषिता शून्य, मुझे भगवत गीता पढ़नी है, कैसे मैं धाम जा सकता हूँ, वृंदावन में कैसे रहूंगा, क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे, कैसे मैं और बढ़ सकूं, भक्तों का संग कैसे कर सकूं, ये सब इच्छाएं ना, ये ठीक है। लेकिन बाकी इनके अलावा जो अन्य इच्छाएं, वो नहीं। अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं, यानी भक्ति ही समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में केवल भक्ति ही भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। क्योंकि भगवान के हम बन सकते हैं सिर्फ दास या सेवक, और कुछ नहीं। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, खासकर नए भक्तों का, जो कि बड़ा मेहनत से आधा घंटा 40 मिनट निकाले हैं भगवान के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।